हेलो फ्रेंड्स, पारे फाउंडेशन में आज फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायरल फीवर यानी कि फीवर। ये जो मौसम है, इस मौसम में सबसे ज़्यादा सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब एक आम बातें हैं जो आज के टाइम में आमतौर पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, अगस्त से सितंबर तक के महीने तक। फीवर एक ऐसी प्रक्रिया, शारीरिक प्राकृतिक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर, जैसे हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों चीज जब जमा हो जाती हैं और शरीर उसको जलाकर बाहर निकालता है यानी कि कार्य तंत्र की शुद्धि करता है। बात करते हैं फीवर की। फीवर होते हैं 4 तरीके के, यानी कि इन्फ्लुएंजा यानी कि जो श्वास की नली से समस्या होती है, जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, या फिर बुखार, बहुत ठंड लगकर आता है, सिर में दर्द, नाक से पानी बहना, ये सब होता है इन्फ्लुएंजा। यानी कि ये इन्फ्लुएंजा हमें किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से लगता है। ये वायरस यानी कि किसी ने हमारे मुंह पे, किसी को अगर जुकाम हो रहा है या फिर ठंड लग के बुखार हो रहा है और उसने छींक दिया या खांस दिया, तो ये इन्फ्लुएंजा यानी कि ये वायरस हमें भी लग जाएगा। नंबर 2, निमोनिया यानी कि ये श्वसन नली की बीमारी होती है, यानी कि जिनको ठंड लगकर बुखार होता है या श्वसन नली, फेफड़ों में कोई समस्या हो जाती है, ये संक्रमण के द्वारा फैलता है। जैसे किसी को टीबी की बीमारी है या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इन सब लोगों ने जैसे खांस दिया या छींक दिया, तो ये संक्रमण हमें भी हवा के माध्यम से लग सकता है और लंग्स में ये बैठ जाता है। जैसे कहते हैं कि निमोनिया हो गया, या बहुत ज़्यादा ठंड लग गई, ठंडे पानी से नहा लिए या ठंडा गर्म पी लिया, तो हमें निमोनिया होने के चांसेस होता है। ये निमोनिया हमारे लंग्स को जकड़ लेते हैं, या बलगम जम जाना, तो ये निमोनिया मतलब ये चीजें हमारे लंग्स को जकड़ लेती। नंबर 3, टाइफाइड में जैसे कि अभी इस समय सबसे ज्यादा टाइफाइड चल रहा है, जैसे कि बुखार ठंड से आना, या फिर रात्रि में बुखार होना, या दिन में कभी भी तेज बुखार हो जाना। जब तक दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहता है, उसके बाद कम से कम 3 से 4 दिन तक तो नॉर्मल माने जाते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा दिन में कम से कम 104 से ऊपर बुखार रहता है, 104 103 के बीच में बुखार रहता है, और ये कंटिन्यू कम से कम 1 हफ्ता तक रह जाता है, तो इस कंडीशन में हम टाइफाइड मानते हैं कि हाँ भाई टाइफाइड हो गया है। नंबर 4, मलेरिया में कम से कम हमें 21 दिन तक दवाई खानी होती है, और इसमें भी बुखार हमें जैसा रात में ही चढ़ता है, और जोड़ों में, ये हाथ के, पैरों के, सब जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाता है, मुंह बिल्कुल का स्वाद बिल्कुल खराब हो जाता है, यानी कि जीभ के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बहुत ज़्यादा मोटी सी परत जम जाती है, जिसकी वजह से हमें खाने में भी स्वाद नहीं आता। कारण इन सब चीज़ों का हमारा आहार और व्यवहार है। मतलब हम कैसा आहार ले रहे हैं, अपना खाना कैसा रख रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक की हमारी दिनचर्या कैसी है, कितना हम पानी का इंटेक ले रहे हैं। अगर पानी का इंटेक कम हो जाता है या खाना हम अच्छा नहीं लेते, तो इम्यून सिस्टम हमारा खाना प्लस फिजिकल एक्टिविटी और वाटर इंटेक चीज़ें हमारी, और आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब मौसम कैसा है, मौसम के हिसाब से हम अपना खान पीन सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें इन परेशानियों का कारण बनती हैं। इसके उपचार यानी कि हम घर में ही रह के, मान लीजिए हमें बुखार हो जाता है और सबसे पहले हम लोग अपना खाना पीना ही छोड़ देते हैं। वो क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से खाने की भूख नहीं लगती है। अगर बुखार में हमें भूख नहीं लग रही है लेकिन फिर भी हमें खाना खाना है, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो वीक ना होके वापस से डेवलप होना शुरू हो जाए और अच्छी इम्यूनिटी बन जाए हमारी। इसके लिए हम नींबू का रस मिला के 1 गिलास पानी लेंगे, या फिर नारियल पानी हम डेली सेवन कर सकते हैं, या फिर शहद प्लस तुलसी, लौंग, इलायची और काली मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के हम काढ़ा बना के सुबह दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो अगर हमें तेज बुखार भी हो गया या बहुत लंबे समय से जो बुखार होगा वो भी हमारा ठीक होना शुरू हो जाएगा बिना मेडिसिन के। अपने घर में ही हम घरेलू उपचार कर सकते हैं। हरी सब्जियों का सूप, या फिर उनको उबाल के उनका पानी पी सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं। इससे हमारा टेस्ट भी सही होगा, इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा बना रहेगा, जो हमें भूख नहीं लग रही है वो भी, और जो हम खा या पी रहे हैं वो भी हमारा हजम होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू, इतना ही कहना चाहेंगे आज की हम इस वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।